हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा राठौड़ आरजी एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। पशु परिचर के जो सिलेबस साइंस का जो सिलेबस है उसमें जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। कल हम लोगों ने वर्ण विक्षेपण का टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था। इसके अंदर मैंने क्या बताया था, जब प्रकाश है वो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसके अंदर एक घटना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो इस वर्ण विक्षेपण की वजह से क्या होता है, ये जो प्रकाश है वो अपने कितने रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों के अंदर बढ़ जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी वस्तु हमें लाल दिखाई दे रही है तो उसका क्या रीजन है, ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है तो उसका क्या रीजन है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखो यहाँ पे जब वायुमंडल ही नहीं है, जब वायुमंडल ही नहीं है तो क्या ये प्रकाश है वो 7 रंगों में बट पाएगा, क्या नहीं बट पाएगा। तो जब ये 7 रंगों में बट ही नहीं पा रहा है तो वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया भी नहीं होगी, वर्ण विक्षेपण की वाली घटना नहीं होगी। तो उस वजह से हमें जो आकाश है वो हमें किस तरह का दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म आपतित सफेद प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त कर देता है। इस पट्टी के मध्य का रंग है, पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है हरा और चौथा ऑप्शन है लाल। मैंने आपको कल बताया था प्रिज्म के अंदर घटना होती है, प्रिज्म है ये एक 3D शेप होती है, इसके अंदर प्रकाश की किरण आई, फिर उसके बाद में ये कितने रंगों में बढ़ जाता है, 7 के अंदर। और मैंने आपको बताया था ये जो 7 रंग है इनको मैंने याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी आपको। या तो हम लोग उसको बोल सकते हैं विबग्योर, विबग्योर या पे मी आ है टी ना और ला। इसके अंदर देखो बीच के अंदर कौन सा, एकदम बीच में कौन सा रंग आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, बीच के अंदर ये आ रहा है, ऐसा कौन सा रंग हो गया, हरा रंग हो गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपतित किरण है, प्रिज्म से आपतित किरण आपतित सफेद प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में विभाजित करता है। इस पट्टी के मध्य का रंग कौन सा होता है, तो मध्य के अंदर कौन सा रंग होता है, यहाँ पे हरा होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग है वो अधिकतम होता है, पहला ऑप्शन है कांच में, दूसरा ऑप्शन है निर्वात में, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल में और चौथा ऑप्शन है पानी में। देखो मैंने आपको बताया था कि जो वेग है वो सघन माध्यम और विरल माध्यम, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सघन माध्यम कैसा होता है और विरल माध्यम कैसा होता है। सघन माध्यम के अंदर जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं और विरल माध्यम के अंदर कण है वो दूर दूर होते हैं। तो अब जब दूर दूर है तो उसको ट्रेवल होने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा ना, जरा दूर दूर है तो उसका वेग क्या होगा, उसका वेग ज्यादा होगा। और जब कण बहुत ज्यादा पास पास में है तो उसका वेग क्या होगा, उसका वेग कम होगा। ये किसके अंदर होगा, सघन में, और ये किस में होगा, विरल में। अब देखो एक एक ऑप्शन उठा के देखते हैं। कांच है तो कांच के अंदर जो उसके कण होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, माध्यम कौन सा हो गया, सघन हो गया, तो वेग तो क्या होगा, कम ही होगा ना, तो इसके अंदर तो नहीं होगा। दूसरा है निर्वात। अब निर्वात के अंदर कोई कण ही नहीं है, निर्वात का मतलब क्या हुआ, वहां पे वायुमंडल उपस्थिति नहीं है, तो कोई भी कण नहीं है, तो वहां पे कोई भी अपवर्तन वगैरह कोई भी घटना होगी नहीं होगी, तो इसलिए इसके अंदर वेग ज्यादा हो जाएगा। फिर वायु में, वायु के अंदर चलो थोड़े बहुत दूर दूर होते हैं लेकिन कण तो होते ही हैं, तो उसकी वजह से या तो अपवर्तन की घटना होगी, कोई ना कोई तो घटना होगी ना उसके अंदर, तो इसके अंदर भी वेग है वो थोड़ा सा प्रभावित होगा। हालांकि कांच की तुलना में थोड़ा सा होगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा वेग ज्यादा होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रभावित होगा। उसके बाद में है पानी, तो पानी के अंदर भी कण होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से देखो सबसे ज्यादा वेग किसके अंदर हो गया, निर्वात के अंदर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग है वो सबसे पहले किसने मापा था। पहला ऑप्शन है गैलीलियो ने, दूसरा है न्यूटन ने, तीसरा है रोमर ने और चौथा है आइंस्टीन ने। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो वैज्ञानिक डेनमार्क का जो वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक रोमर ने बृहस्पति के जो उपग्रह है उसको उसके ऊपर अध्ययन करते हुए उसने क्या निकाला, प्रकाश का वेग निकाला। प्रकाश के वेग से हम लोग इसको सी से डिनोट करते हैं। उसका मान मैंने आपको कल बताया था कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पूछा गया, वैज्ञानिक का नाम पूछा, तो वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक रोमर। और ये ध्यान रखना यहाँ पे ये जो वेग है वो है निर्वात के अंदर,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन और चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन व्यतिकरण। तो मैंने आपको कल बताया था, कल हमारा एक क्वेश्चन था कि जो टंकी है वो अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तो वही मैंने आपको रीजन क्या बताया था, अपवर्तन वाली घटना बताई थी कि जब ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो वो अपने पथ से थोड़ी सी, जाना तो उसको इधर जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, वो अपने ही पथ से थोड़ी सी हट जाती है। ठीक है, तो अपने पथ से हट जाती है तो उस वजह से क्या हो जाता है, जाना तो उसको इधर चाहिए, लेकिन इसके वजह से क्या हो जाता है, अविलंब के या तो वो पास में आ जाएगी या फिर अविलंब से थोड़ी दूर हट जाएगी, तो वो थोड़ी सी हमें अलग दिखाई देती है। तो वही रीजन इसके अंदर हो गया, इसकी जो वास्तविक गहराई होती है उससे वह कम गहरी दिखाई देती है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन। मैंने आपको इसके बारे में पूरा कल एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है, ये भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था, बताया था मैंने। श्वेत प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो घटना होती है प्रिज्म से होती है, प्रिज्म से होने के बाद में ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है ध्रुवीकरण, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन और चौथा ऑप्शन है विक्षेपण। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण या फिर विक्षेपण की घटना। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। देखो, पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है बैंगनी, तीसरा ऑप्शन है हरा और चौथा ऑप्शन है नारंगी। मैंने आपको बताया था जो श्वेत प्रकाश होते हैं वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। अब इन 7 रंगों से रंगों के अंदर क्या होता है, इनकी आवृत्ति और इनका तरंग दैर्ध्य वो अलग अलग होता है। इसके अंदर जो बैंगनी रंग होता है, इस बैंगनी रंग की आवृत्ति है वो, आवृत्ति को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। आवृत्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है, और इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, सबसे तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लेकिन जो लाल रंग होता है ये होता है कम, और लाल रंग जो होता है उसकी आवृत्ति, लाल रंग की जो आवृत्ति होती है, लाल रंग की आवृत्ति है वो कम होती है, सबसे कम होती है। कम भी क्या, सबसे कम होती है। 7 रंगों में से सबसे कम इसकी होती है और इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। और जो तरंग दैर्ध्य होती है वो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है लाल रंग की। तो इसके अंदर क्या होगा, ये होती है अधिकतम। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। तो जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग के अंदर जो बैंगनी रंग जो है उसकी चाल सबसे कम होगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 7 रंगों में से सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है। लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका बताया था, मैंने आपको ये बताया था, किसका होता है, बैंगनी रंग का। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए यह सही है। पहला ऑप्शन है केवल समतल सतह के लिए, दूसरा ऑप्शन है अवतल सतह के लिए, तीसरा ऑप्शन है उत्तल सतह के लिए और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी के लिए। मैंने आपको परावर्तन की घटना बताई थी और उसके अंदर आपको परावर्तन के नियम भी समझाए थे। नियम तो याद होगा आपको, पहला तो मैंने बताया था
आपतित किरण, ये क्या था, परावर्तक अपारदर्शी पृष्ठ था, प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित हुई और आपतित होने के बाद में पुनः उसी माध्यम के अंदर लौट गई। ठीक है, ये तो हो गई आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गया अविलंब, और ये क्या थी, परावर्तित किरण। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो ये है आपतन कोण आई और ये क्या है, परावर्तन कोण। तो बताया था मैंने आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोण आर होता है। ये इसके अंदर बोला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे ये है, ये कौन सा है, यहाँ पे जो सतह है वो कैसी है, समतल है। अगर ये थोड़ी बहुत भी अगर ऐसे होती तो क्या इसका परावर्तन सीधा हो पाता, वापस नहीं हो पाता, और फिर आई इज इक्वल्स टू आर हो पाता, नहीं हो पाता। तो इसलिए ये जो नियम लगता है आई इज इक्वल्स टू आर, वो किसके ऊपर लगता है, सिर्फ और सिर्फ समतल सतह के ऊपर लगता है, ना कि अवतल उत्तल, कैसे भी थोड़ा बहुत भी अगर मुड़ा हुआ सतह है तो उसके साथ में ये कोण बराबर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल समतल सतह के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।